लागल बके करायाज घर में नजरिया केहू के न कुछ होला दिल में फिकरिया लागल बधरी में याद के कर नजरिया सोच सोच दिलवा में बढ़ली फिकरिया भैला पराया भैला पराया अपन घर के पजानिया छोड़ के भूलैला कहे कदी जिंदगानिया भैला पराया दुनिया बसा अकेला दुनिया बसा होला झमेला ना जाने छोड़ सुगना उड़ले अकेला कहला दीवाना कहला दीवाना जी ई माया के बाजार बा छोड़ी सुगन उड़ी जेहदी छूटल संसार बा कहला क्या बताओ साथी आज मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी कि मैं किसी से क्या कहूं। मैं जिसके भरोसे बाबू साहब का कर्ज देने का वादा किया था पता नहीं किस शराब जाने ने मेरे खलिहान में आग लगा दिया और मेरी सारी फसलें जलकर राख हो गई। मैं बाबू साहब से 15 दिन का समय लिया था, उनका कर्ज देने का वादा किया था। आज 15 दिन का समय पूरा होने को है, अभी तक मैं उनका कर्ज नहीं वापस किया। अगर बाबू साहब मेरे दरवाजे पर आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। यही बोलेंगे कि धर्म कुमार तूने 15 दिन का समय लिया था, आज 15 दिन का समय भी बीत गया मगर तू आज कर्ज भी नहीं वादा कर पाया। कैसे बर्दाश्त करूंगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज 15 दिन पूरा होने को है। आज बाबू 15 दिन में बोले थे मैं बाबू साहब आएंगे, आज बाबू साहब या मेरे मालिक बच्चे क्या बताओ
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल कुमार, एक बात बताओ, जो काम तुम्हें सौंपा था वो पूरा किया या नहीं किया? अरे बाबू साहब, आप हमका जवन काम सब सौंपे रहा वो काम पूरा कर दीन। धर्मुआ पूरा खरिहान हम फूक दीन। और का धर्मुआ खरिहाने के साथे साथे अशोकों को हम पूरा खरिहान फूक दीन। और का अशोक ही नहीं, सुरजीता को हम खरिहान पूरा फूक दी नहीं। बहुत अच्छा किया बे, तब तो ये लोग मेरे यहाँ कर्जा लेने जरूर आएंगे। अरे और पूरा खरिहान जल के राख हो गई बा, गांव में तबाही मच गई बा। तब तो ये लोग मेरे यहाँ कर्जा लेने के लिए जरूर आएंगे। बाबू साहब, कर्जे बात ना है, मजनू तैयार करवाई ली नहीं। अबे मजनू क्या है, मजमून तैयार किया है, दिखाओ। ये बता, तेरे नमवा की जमीन उसकी भी तो चाहिए था, उसका खलिहान क्यों नहीं फूका? अब उसका मड़ही 2-3 दिन बाद फूक दूंगा। अच्छा, बाद में? और क्या? वाह, वाकई में मजमून तैयार किया है। इसे संभाल कर रख, मैं धर्मुआ से बात कर रहा हूं। ए धर्मुआ, एक बात ये बता, 15 दिन का समय बीत गया, बता मेरा कर्जा क्यों नहीं पहुंचा रे? बोल, क्या बात है? बाबू साहब, ये बात तो सही है कि आज 15 दिन का समय बीत गया और मैं आपका कर्ज 15 दिन का वादा लिया था कि 15 दिन में वापस कर दूंगा। मगर बाबू साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं किस कारण आपका कर्ज नहीं लेकर वापस आया। बाबू साहब, मैं जिसके भरोसे आपका कर्ज देने का वादा किया था, पता नहीं किस हरामजादे ने मेरे खलिहान में आग लगा दिया और मेरी सारी फसलें जलकर राख हो गई। बाबू साहब, मैं जिसके भरोसे आपका कर्ज देने का वादा किया था वो फसल ही नहीं रही। बाबू साहब, मुझे माफ कर दिए बाबू साहब, मेरे पास अभी आपका कर्ज देने का पैसा नहीं है। ज्यादा बकवास सुनना नहीं चाहता, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। अपनी सारी जमीन कर मेरे नाम से, वरना बेमौत धर्मू तू मर जाएगा। साले धर्मुआ, तेरी सारी फसल जलकर राख हो गई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। आज के आज तुझे सारा कर्जा मेरा देना होगा। अगर तेरे पास कर्ज देने के लिए पैसा नहीं है तो आज के आज अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दे, मैं तेरा कर्जा माफ के दे रहा हूं। बाबू साहब, आगे सोचिए, वही थोड़ी सी जमीन तो मेरे पास है, अगर वो जमीन मैं आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? उसी जमीन के सहारे तो मैं अपना जीवन गुजर बसर कर रहा हूं। अगर वो मैं जमीन आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी जमीन आपको नहीं दूंगा बाबू साहब, नहीं बाबू साहब। अगर तुझे अपनी जमीन नहीं लिखना है तो हरामखोर, मैं तुझे मारते मारते तेरी जान ले। बोल, अपनी जमीन लिखेगा या नहीं लिखेगा? मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, ये बता, तुझे अपनी जमीन प्यारी है या अपनी जिंदगी प्यारी है? दो रास्ता है तेरे पास, जमीन चाहता है कि जिंदगी चाहता है? बोल। या मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
आज अगर मैं अपनी जमीन इनके नाम नहीं करूंगा तो ये मुझे जहर से मार डालेंगे। अगर मैं जब इस दुनिया में ही नहीं रहूंगा तो इस जमीन का क्या करूंगा। आज मैं अपनी जमीन में इनके नाम कर दे रहा हूं। राहुल, बाबू साहेब। मजमून तैयार किया है ना? हाँ बाबू साहेब। तो इसकी दस्तखत करवा इस कागजात पर। ठीक है बाबू साहब। करवा दस्तखत। ए धर्मो, चलाओ सनीचर कर। सिग्नेचर क्या है वे? सिग्नेचर। सनीचर इधर आ। अंगूठा लगाओगे कि एक बात तो का समझ में आवत है भाई? तो का समझ में आवत है? अंगूठा लगाओ, कोई अंगूठा लगाओ, नहीं तो सिग्नेचर का पेन। अगर सिग्नेचर ही करे खोद तो पढ़े लिख के कोनो काम करी भाई। पढ़े लिखे ना है तबे तो गरीब आदमी यही। इसका अंगूठा लगवा। यही स्याही कलम किसके अंगूठे में लगा? अंगूठा लगवा इसका। नीचे भी यहाँ नीचे वो करवाई ले। नीचे क्या करवाएगा बे? वही दस्तखतिया अंगूठा। धर्मू, कान खोल कर सुन ले। आज के बाद ये सारी जमीन हमारी हो गई है। आज के बाद ये धर्मपुर छोड़कर कहीं चले जाना। अगर धर्मपुर में तेरी शकल दिखाई दी तो हरामखोर मैं तुझे गोली मार दूंगा। और आज के बाद शकल क्या, तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं जा रहा हूं। चल राहुल, हम लोग चलते हैं। चलो आओ। बाबू साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे आज मजबूर था दस्तखत करे दिया। अरे एक दिन का बदला चुकाऊंगा मैं, खाके सौगंध भगवान। अरे तेरा मुर्गर धूल तुझको चटाऊंगा। अल्लाह हरामजादे बलवंत, तूने आज मेरी जमीन लिखा कर मुझे घर से बेघर कर दिया ना। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहा तो मैं इस बदनामी का बदला तुझसे जरूर लूंगा। और जो तूने मेरी जमीन लिखाई है, जैसे तूने मेरी जमीन लिखाई है उसी तरीके अगर तेरी जमीन न लिखाया और तुझे घर से बेघर न किया तो मेरा नाम भी धर्म कुमार नहीं हरामजादे। मैं जा रहा हूं यहां से चंबल घाटी। अगर कोई डाकू का गिरोह मिलेगा तो उनसे हाथ बिनते जोड़ूंगा कि सरदार जी मुझे भी अपने गिरोह में शामिल कर लीजिए। अगर उनको मुझ पर दया आएगी तो जरूर वो मुझे अपने गिरोह में शामिल करेंगे, जो कि इस हरामजादे बलवंत से मैं अपना बदला चुका सकूं। या मेरे मालिक अब तेरा ही सहारा है। आए ऊपर वाले रब, आए ऊपर वाले रब, तेरी दुनिया न्यारी है। आए ऊपर वाले रब, आए ऊपर वाले
महलों का राजा, कोई दर का भिखारी है। जब से मेरे घर से मेरी बीवी चली गई मुझे बड़ा सुकून मिला। वही शराबजादन की शक्ल देखना पाप था जिसने मेरे बच्चे की इस दुनिया से मिटा दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दिया। इधर घर के हालात को देखता हूं तो रात दिन नींद नहीं आती, बेचैन रहता हूं कि मेरा भाई शराब के नशे में हमेशा मस्त रहता है, उसे कुछ सुझाई नहीं देता है। रात दिन चिंता लगी रहती है कि आखिर मेरे घर में हो क्या गया है, न जाने किसकी नजर लग गई कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है। इसी चिंता में हमेशा डूबा रहता हूँ, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता है। थोड़ी देर बैठता हूँ फिर आगे के लिए सोचता हूँ। जेठ जी पावला। बहू, इस वक्त तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या करने आई हो? जेठ जी चाय लेके आई हूँ, ये लीजिए चाय पी लीजिए। तुम मेरे लिए चाय लेकर आई हो? अगर चाय लेकर आई हो तो कोई बात नहीं, जमीन में रख दो, मैं चाय पी लूंगा। अरे तो हथवाई से पी ले। तुम्हें छोड़ा महापाप है कि तुम मेरी बहू हो। तेरी तो परछाई मुझे गिराना चाहिए। अगर लाई हो तो कोई बात नहीं, रख दो, मैं चाय पी लूंगा। खाली गिलास लेकर आई हो, कैसा मजाक है? और कह रही है चाय पी लो। जेठ जी जैसे ये गिलास खाली है वैसे नहीं हमार जवानी खाली बा। का बताई हमार जवानी ऐसे कोयलहवा इंजन की ना दगधत बा, महुआ के लाशा जैसन टपकत बा। एक काम करा, सीमा दीदी तो घर छोड़ के चली गई, कहूँ अकेल हम हूँ अकेल। हमार मन से दू रात दिन दारू पिया थे, हमारे जवानी के विषय में कुछ सोचत नाई। आखिर जवानी लेके हम कहाँ जाई? तो हम अकेल हम हूँ अकेल। एक काम करा, तो हमार राजा बन जा, हम तुम्हार रानी लालटेन जलाए। तुम्हें शर्म नहीं आती है जो तूने ऐसा शब्द मेरे सामने निकाला है? बहू एक बेटी के समान होती है, मैं तुम्हें एक बेटी का दर्जा देता हूं। तेरे मुंह से ऐसा शब्द शोभा नहीं देता है जो तूने मेरे सामने ऐसे शब्द निकाला है। इसी वक्त तुम मेरे कमरे से चली जाओ। जे कहे शरम होकर फूटी गई करम। पागल है के देखता ही बा, यहाँ घर में मई तो ही बाटी। आवा भीतर में दोनों परानी, बाहरे तुझे ठौत हम भयो। हम कहा तही आखिर घरे के बात घरे में रह जाए तो ना ठीक बा। अगर यही बात हम कहूँ जाए तो बाहरे केहू से कहे तो हार कितनी बड़ी बेइज्जती हुए, तो हार निकुरवा जन हथवड़ा से ले है कट जाए। कितनी बढ़िया नसीहत मुझे दे रही है और मुझे अपने प्यारों में बहला रही है। अरे बेशर्म औरत,
तुम्हें तो चिल्लो भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अरे जिसे हमने बहू और बेटी का दर्जा दिया और अपने भाई के साथ में मैं ऐसा कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। और भाई कहाँ देखता ही प्या, रात दिन दारू पिए मस्त रहा था, आखिर जवानी ले कहाँ जाई। अरे राम हो तनी हमार बात सुनाई राजा। हरियावा मिल के जिया के अरे मान हो खेदार, आवा मिल के जिया के अरे मान हो खेदार, चार दिन बाद जवनिया 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 जवनिया, अरे चारे दिन बाद जवनिया हे मिलान हो के दार। बाबा मिल के जिया के अरिमान हो के दार। तोहार माच एक दाई छुई ले बना, सात पीढ़ी तर जाई हो जाना। आवा मिल के जिया के अरमान हो के दार, चार दिने बाजवनिया चार दिने बाजवनिया मिलान हो के। दिनावा तो बीते जाला, कटे नहीं रातिया हो, कटे नहीं रातिया। दिनावा तो बीते जाला, कटे नहीं रातिया हो, कटे नहीं रातिया। अब ही बाटी पैसेंजर है, अब ही बाटी पैसेंजर आन होके दाचार दिने बाजवनिया वो चारे दिने बाजवनिया मिलान हो। वारे बेशर्म औरत, आज हमने तेरी कला को देखा है और समझा है कि औरत होती क्या है। मैं यही तुम्हें बार बार समझा रहा कि तुम मेरे कमरे से चली जाओ। तो हर मछ भी कहत ही जवना देखा है, ऐसे गदरान बजैसे खेते में मटर गदर आई हो, जवना एकदम अनार भइल बा हो। अरे जवना भइल बा तलवार, हे जवना भइल बा तलवार, आह जा सहजाना। आजा सजनाया
धर्मा तहजा रगना तिलत मरुआ भगवती के गाड़िया। मैं कह रही हूं मेरी बात मान ले। सुबह को लगाम दे रहे हलक खींच करके बाहर कर दूंगा। मेरे सिधाई का नाजायज फायदा उठाना चाहती है और तुम्हें शर्म नहीं आती है कि क्यों मुझे ऐसा शब्द निकाल रही है? मैं कह रही हूं मेरी बात मान जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानेगा मैं तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगी, नर्क। ये हमार भाग लक्ष्मी है, ये मार जिंदगी नर्क बनाएगी। अरे बेशर्म औरत, ये धमकियां किसी और को देना। मैं तेरी धमकी में आने वाला नहीं हूं। मैं तेरी बात को कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा, मेरी बात नहीं मानेगा। भैया हरे कहागा बा कि औरत के रूप के पहचाने, औरत के रूप के पहचाने, तिरिया चरित्रम दैयो न जाने। तिरिया चरि से भगवान हार गया है तो हार का नौ कातिबा। मैं आखिरी बार कह रही हूं मेरी बात मान जाओ। ये आखिरी बात कहा कि हमका धमके देती है, अगर बात मान जाए नहीं हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे बेशर्म औरत, जिंदगी में हर किताबें हमने पढ़ा है, हर किताबें हमने देखा है, सिर्फ शायद रह गई है तो त्रिया चरित्र की किताब पढ़ना बाकी है। आज मैं तेरी वो भी ख्वाहिश भर करके देख लेता हूं कि त्रिया चरित्र होती क्या है। ये बात है। आज तुम देखोगे कि तिरिया चरित्र होती क्या है। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं। वाह रे भैया वाह, आज जो कुछ देखना था आज मैंने देख लिया। आज मुझे मालूम हो गया कि उस दिन भाभी मां को घर से मार के भगाने के लिए आप क्यों कह रहे थे। अरे बरे रा बाबा कहा भाई मैं मुहवा दे काई बारी बाबा फटतई दारतिया समय तुम्हारी बाई मोरई जतिया लूटी ले चल दिया गाड़ा। अरे आशा, अरे कहा बढ़िया मैं पहुंची आया नहीं नदिया गाड़ा पेंडा पानी पारी देते मोरी मावा। आशा, इतना जरा सब्र से काम लो। अरे मरी मावा शांत रहो। मैं कर मरे रमावा। ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो। अरे चाहत का यही तुनाई देखा था भगवती का गाड़ा मोरे इज्जत ले तो लूटिया मकाम दिखाई बारी भाई। हम तवेल के लगे चाह लेके आए कुमोर जेठौ दवा पियाचा बाचाए पानी ना पाए। हम चली लेके दे जैसे ही चाहिया पकड़ाए नदिया गाड़ा गिलास बहाए से होत गवा पागल कुकुर से लाग धई के छिनछिना वही बारी भाई। क्या परमात्मा, मैं जिस भाई को भगवान जैसा पूछता था आज वही भाई ऐसा नीच कर्म, ऐसा घिनौना काम कर रहा है जो कि देख के शर्म आ रही है। उस दिन तो भाभी मां को बड़े साफ से कह दिए कि मार के घर से भगा दो। देख लो धर्मात्मा खड़े हैं। धर्मात्मा बोले हमारा बात सुना भमिया हम रही न अरे पहुंचा दो मेरे पिया लूटता इज्जत भाई तुम्हारा सुनो मुंह दिखाने के काबिल ना मैं रह गई अब यहाँ है या न जो सहारा मेरा।
ससुरे के देश में कैसे मोह दिखाई कतो कि वही नारा लाई के बुढ़ी के बाहर आई के मर जाई हम ये एक पल रह अब भाई हम चली जा भाई। अरे आशा पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे छोड़ के न जाया तो प्यारी मेरी, तुझसे दूर रह के न मैं अब जी पाऊंगा। छोड़ के अगर जाए कि मैं सुनो तेरे बिन जिंदा को मर जाएगा। अरे मेरी जान आशा, अगर तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो भला सोच कि तेरे बगैर ये अशोक जीते जी मर जाएगा। अब तोहरे लायक अब रही ना गई नदी का गाड़ा मुँह में करी का लगाई दे तुम्हारी भाई। अरे भैया वाह, आज अपने ही घर में ऐसा कुकर्म कर दिए। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैं आशा को अपने घर में लेके आया था। अरे रोज ही आँखी मार रही हम का सोची के इनके आँखी में मच्छर चला का बात है। हम अपन मोहेहर कह लेते रहे हम का पता नदिया गाड़े के जियरा में तना बड़ा पाप उधारा बात है। अरे भैया मेरी बात कान खोल से सुन लो। अगर तुझे भाभी नहीं पसंद थी तो पहले ही बता दिए होते, मैं आशा को तुम्हारे हवाले कर देता। वाह बंदा, वो शब्द याद तूने अपनी जुबान से निकाला है कि सुनने के बाद मुझे शर्म महसूस हो रही है। अरे इंसान बहू को एक बेटी का दर्जा देता है। मैंने इसे बहू नहीं, जिस वक्त मेरे घर में आई हमने इसे बेटी का दर्जा दिया। आज तूने शब्द मेरे सामने सुनाया कि सुन करके मेरे कलेजे पे तीर सा लग रही है। अरे जो तू समझ रहा है मैं वो इंसान नहीं हूं। अपनी जिंदगी को गंवा सकता हूं लेकिन ईमान और धर्म को बिगा नहीं सकता हूं। बतावा हम झूठ बोलते यही हम झूठ बोलते हैं हमारे पर भरोसा ना इन तो का। अरे आशा, मैं तुझसे शादी करके लाया हूँ। तुम्हारे ऊपर अगर विश्वास नहीं करूंगा तो भला किसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ। राम और राम भगवती का माँ छुई कहा था, गंगा का माँ छुई कहा था। अच्छा वो झूठ बोला तो ही मोरे कोड़ हो जाए नदिया गाड़ा ऐसे लाग छिनछिनावा। भैया मैं अब इस घर में एक बार भी अभी ऐसा बात नहीं बर्दाश्त करूंगा जो कि मेरे पत्नी के खिलाफ हो। बस भलाई इसी में है, जितना जल्दी हो सके ये जो राजशाही पोशाक पहने हो ना, ये सब तुम्हारे बाप का नहीं बल्कि मेरा बाप का है। जितना जल्दी हो सके ये सब उतार के और हमारे महल से दफा हो। वाह बुड्ढा वाह, आज ये बात तेरे जिगर में पैदा हुई कि ये मेरे बाप की बनाई संपत्ति। मैं मानता हूं इस बात को, मेरा कुछ नहीं है बुड्ढा, लेकिन तेरे पिता और मां के मरने के बाद आपने उसको वचन दिया था कि मैं खुद नहीं खाऊंगा लेकिन तेरे बेटे की ऐसी परवरिश करूंगा कि दुनिया को कहने के मौका नहीं दूंगा कि अशोक मेरा भाई नहीं। क्या नहीं किया तेरे लिए मुन्ना? अरे खुद नहीं खाता था, सबसे पहले तुझे रोटियां खिलाता था, तेरे हर सपने को सजाता था मुन्ना। लेकिन आज तूने अपनी बीवी की बातों में आकर के मेरे कलेजे पे वो तीर मारा है कि मेरा कलेजा फाड़ दिया है। अशोक, अरे ममता दौलत से नहीं होती है, इंसान से होती है रे।
ये दौलत क्या करूंगा जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर तुम्हें प्यार है तेरी बीवी और इस दौलत से, तो दौलत मुझे नहीं चाहिए अशोक। ये दौलत मैं ठुकरा देता हूं, ले लो तो अपनी सारी दौलत और अपनी बीवी के साथ में खुशहाल रहो। लेकिन एक दिन वक्त आएगा मुन्ना, एक दिन वो वक्त आएगा कि इस भाई के लिए तू तड़पेगा और अपनी बीवी से नफरत करेगा। अरे औरत नहीं है जिसे तू अपने जिगर का टुकड़ा समझ रहा है, एक पल की नागन है। जिस दिन तुझे डसेगी तुझे कभी लहर नहीं मिली। बस खबरदार भैया, अपनी जुबान से अगर मेरी बीबी के विषय में ये शब्द भी गलत कहा तो समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सत्य प्रकाश के सामने कोई ऐसा शब्द नहीं बचा है कि तेरी बीबी के लिए कह दे। तेरी बीबी ने बचाया ही क्या है? तेरी बीबी ने अपनी अस्मत को लुटाया है। जिसकी बातों पर तू आकर आज अपने भाई के इस घर से बेघर करने जा रहा है। मैं जा रहा हूं मुन्ना, लेकिन एक दिन वक्त आएगा तो तू अपने भाई का याद करेगा। लेकिन जाते जाते एक बात मेरी बोल मुन्ना, बोलिए, कहना क्या चाहते हो? आज तो जा ही रहे हो घर छोड़कर, आज तुम्हारी वो भी ख्वाहिश पूरी कर देता हो। कहना क्या चाहते हो? उधर तेरी भाभी दुनिया को छोड़कर यहां से चली गई, दर बदर की ठोकरें खाती होगी या मर गई होगी। शीशे नाजों से पाला था, मेरे जिंदगी का सहारा था, वो दुनिया छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मैं गमे में डूबा रहा। न तो मुझे खाना अच्छा लगा, न तो पानी अच्छा लगा। बड़ी जोरों से प्यास लगी है मुन्ना, अगर हो सके तो अपने हाथों से एक गिलास मुझे पानी पिला दे मुन्ना। पानी पीना चाहते हो? अरे आशा, अब तो जा ही रहे हैं। लोग अपने दरवाजे पर कुत्तों को भी रोटी देते हैं। आइए तो मेरा अपने परिवार से नाता है ना, है तो मेरा भाई, सगा नहीं चचेरा ही सही। कम से कम घर छोड़ के जा रहे हैं ना, ये गिलास पानी की चॉइस है, पानी पिला दो आशा। पानी पिला दे, बड़ा निक करता कहे दहजरा करा तक पानी पिया दे। जब ऐसन बात ठीक बा, लेके आवा। हां लेके आ। लदाई दे पीले पी के जुड़ा जाए, भगवती का गाड़ बड़ा निक करता कहे है दहजर रुकना। भैया पानी पीना चाहते हो ना? लो भैया पानी पी लो। या मालिक, आगे घर एक परिवार जिसे हमने अपने खूनों से सींचा था मुन्ना, जिस फुलवारी को लगाया था, आज वो फुलवारी उजड़ रही है। शीशे अपने जिगर का टुकड़ा समझा, शीशे अपना बड़ा भाई समझा, आज वही भाई मुझसे बेगाना हो रहा है। अरे बेगाना हमसे हुई गए, अरे बेगाना हमसे हुई गए,
अरे धारा ही के भाई हो गाना हमसी हुई गए। धारा ही के भाई हो गाना हमसी हुई गए। कवि का कल्पना है, कितनी सुंदर बातें लिखा है, लोगों को बताया है और जागरूक किया है। कहना है बाबू,